30 सितंबर 2023 खेत हमारा था भाई घूमन। देखो यो नज़ारा है, सूरज ढलने लग रहा है। भाई आज बात करूंगा कि हमने देखा होगा ज़्यादातर जो घर हैं, ज़्यादातर परिवारों में मतलब भाई हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं या पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनमें आपस में जो है तकरीबन घरा में कितने कितने मतभेद बातों में विचारों में हैं आजकल। ठीक है, न्यू मान लो सारे में हैं, जित वो कह ना 4 कासन होंगे तो बोले खड़केंगे, तो ये 3-4 भाई हैं तो वे तो एक आधा कुनबा कोई सा होगा जित भाई सारे बाल बच्चे वो माँ बाप सब इकट्ठे रहते होंगे ना, तो सब अलग अलग रहे हैं, सब एक दूसरे के मामले में कम इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का मामला हो गया। ये आजकल ब्याह शादी में या कोई विशेष बात जब इकट्ठे हुए हैं ना, तो कुनबे सब अलग अलग रहे हैं, परिवार सब अलग अलग रहे हैं, इकट्ठे कम हुए हैं। आजकल वैचारिक मतभेद होने लग गए, सब ज्ञान के भंडार ले आंडे हैं। ठीक है, कोई छोटा है, कोई किसी की नहीं अपने आप ने मतलब कमजोर मानता, सब नहीं होता मन ने ये सारा भी रहा है। बड़े बुजुर्ग आई जो पहले इज्जत हुआ करती वही कितने न कितने वह चीज़ कम होने लग रही है। ठीक है, कुछ परसेंट बच रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर न्यू चल रहा है, विदेशी कल्चर आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये बात करूँगा मैं कि ये जो न्यू ला लो तो हमें जो जनरेशन का गैप हो, एक आधा ये माँ बाप ला लो हम, या एक आधी ये लड़का लड़की ला लो, बेटा बेटी ला लो, जिनके आपस में पूरे के पूरे विचार मिलते हों ना, दे आपस में मतलब कम विचार मिल रहे हैं। बालक सब अपने अपने करियर में बिजी हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो सब अपने अपने उसमें काम धंधे में बिजी हो रहे हैं। कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। कोई विशेष बात हो जब वे इकट्ठे हुए हैं, जब कोई डिस्कस हो ना, तो सब अपने काम धंधे में बिजी हैं। ठीक है, और जो बिजी ना है भाई वो पिछड़ेगा, वो फिर जो है ना पैसे कम कमा पाओगा और समाज में वो आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगा। जो ये आजकल तो भाई साहब समय आ गया, पूरा का पूरा परिवार ही अगर कमाओगा और तरक्की के बारे में सोचेगा और पैसे कमाओगा, जब वो सर्वाइव कर सके है ना, तो एक लिए आदमी कमाता हो और 5-7 जने खाते हों, तो वो तो भाई दिन पर दिन गरीब होता जाएगा, पिछड़ जाएगा। तो सब ने कमाना पड़ेगा। ठीक है, और अपने जो पैसिव इनकम मतलब जो किराए का साधन है, कोई एफडी करा रखी उठे तो ब्याज आवे है, इस तरीके का अपना जो इनकम का सोर्स बना जाएगा, वो आगे जाके जी सकेगा। ठीक है, न तो धरती कम होने लग रही है, जनसंख्या बढ़ने लग रही है, आगे भूखो मरे की नौबत भी आनी है। तो ये बात करूँगा भाई, अगर जो मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी सर्विस में थे, टीचर थे, रिटायर हो गए। मम्मी है वे भी लेक्चरर हैं, वे अभी उनके रह रहे हैं 5-4 साल। तो पिताजी जो थी, पिताजी की मतलब जो पिताजी की जो जिंदगी थी, तो उसमें पिताजिया ने न्यू मानो था मैं कि तकरीबन जिंदगी अपनी जो है ना कोर्टा में बिताई। यानी तकरीबन जो है ना किसी अफसर के कोई बात होगी, कितने कोई और मामला हो गया, किसी स्टाफ मेंबर के हो गया, किसी समाज में हो गया, किसी प्लाट पर हो गया, यानी उनकी जो जिंदगी थी वह तकरीबन जो है थाने, तहसील कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, सारे कोर्ट वोटा में, वकीला में, इनमें, और भाई मार पिटाई, पुलिस में, तहसील, यानी इन में सारी ज़िंदगी चली गई। हमारे को भी इतना टाइम नहीं दे पाए वे, तकरीबन ज़िंदगी कोर्ट काट इनमें, तारीखा में, भुगतन में, और यानी कि इन चीज़ों में लफड़ेबाजी कह लो, इन आमतौर पर लफड़ेबाजी कहते, इन में जो है ना उनकी ज़िंदगी तकरीबन चली गई। ठीक है, यानी हमने सोच रहे थे भाई पिताजी ऐसा टाइम आओगा हमें पिताजी के गेल खेत में घूमने जा या कितने घूमने जा, तो कम ऐसा मौका मिल रहा, वे तकरीबन इनमें कोर्ट काटा में इनमें बिजी रहे, और जीवन तकरीबन उन्हें समाज के उसमें जो उन्हें बिता दिया। आज रिटायरमेंट हो गए वे, रिटायरमेंट होने के बाद भी वे जो क्या करें, जो भाई गरीब कोई परिवार है या कोई सामाजिक कोई समस्या है या कोई दहेज के मामला, कोई किसी का कोई प्लाट कब्जा लिया किसी गरीब आदमी का, यानी उस मामले में भी वे उसकी मदद करने ताई कितने कोर्ट में जा रहे हैं, कितने चंडीगढ़ जा रहे हैं, कितने दिल्ली जा रहे हैं, यानी वे समाज उसमें चले गए समाज की सेवा के लिए। ठीक है, यानी उस मामले में बढ़ गए। तब हमें जो भाई थे या मैं था, मतलब पिताजी की गेल इस बारे में हमेशा मेरा जो है ना कितने कितने जो है ना मतभेद रहा। मैं क्या करता, पिताजी आप जो है
आपने पूरी जिंदगी जो तो यह चीज़ इससे हमारी पूरे परिवार की ज़िंदगी इफेक्ट हुई। आपने जो समय हमारे को देना चाहिए था वो आपने जो है ना वो कोर्ट कचहरिया में दिया, थाने तहसीला में लग गया आपका। तो पिताजी ने कहा ने बोला भाई मैं समझाऊंगा तो शायद तेरी समझ में बात ना हो, जब एक टाइम आओगा। पिताजी क्या करते बोले भाई मैं समझाऊंगा ना तो शायद तारी समझ में ना हो, जब वक्त जो है ना जो जिंदगी का थारा जब बढ़ रहे हो गए, जब जिंदगी थारे साथ जब यो समाज जो है ना यो जब थारी गेल खिलवाड़ करेगा, जब थमने धोखा मिलेगा, जब थम लोगों की पिछाण करोगे, जब जीवन मार्ग जो है ना बढ़ोगे, कुछ कमाने लग जाओगे, तो थारी सारी बात समझ मान लग जाएंगी कि भाई हमारे पिताजी जो थे वे उन जीवन क्यों ऐसा जिया या उनका क्यों हुआ। तो यानी उस टाइम पर वे उन दौरे खाली हुई बात हुआ थी, बोला बेटा मन थारे ऊपर यकीन है और यकीन था और यकीन है कि भाई मेरा खून जो है ना वो सही रहेगा और वो लापरवाही नहीं करेगा, बर्बादी की तरफ नहीं जाएगा। तुम्हारी मम्मी थी, मैं उस वजह से इसलिए मैंने थारे का न्यू नहीं सोचा कि भाई मैनू थी मेरे बालक ठीक रह जाएंगे। और जो उन कही भाई मैं जो कोर्ट कचहरियाँ के जो मामले थे 26-27 केस थे उनके एक टाइम पर, सारे के सारे वे केस जीते। वैसे तेन का अर्थ है कि भाई जो कोर्ट में अगर मैं केस हार जाता ना तो शायद मैं जी नहीं पाता, क्योंकि मन ने अपना जिंदगी अपने इज्जत वो उस पर कोर्टा पर ला रखी थी और उस में जीत होना ही मेरी बहुत ज़रूरी थी। तेन बोला इसलिए मैं उसमें जो है ना बिजी रहा और मन थारे ऊपर यकीन था भाई मेरी औलाद मेरा नाम रोशन रखेगी और नशे पे मन नहीं बढ़ेगी। और भाई भगवान ही दया है, हम जो है ना 2 भाई हैं, दोनों भाई आज तक हमने बीड़ी नहीं पी के देख लिया, कोई भी ऐप हमारे में नहीं है, कमाओ दमाओ बढ़िया बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रखी है, ठीक है। तो इस बारे में कई बार पिताजी तो हुई बातचीत, तो वे घनिया बात बताया करते लेकिन कम समझ में आ रही थी भाई, सही बताऊं, क्योंकि मेरा स्वभाव है थोड़ा शांत सब प्रवृत्ति का। तो मैं न्यू कहा रहा था पापा आप जो है ना अगले तो हाथ जोड़ लेते या अगले तो कह देते भाई जी लेंदे। तो पापा ने मारते बोला भाई बेटा क्या मैंने नहीं कहा होगा, नहीं बोला मैंने सारे काम करे, मैंने सब कुछ कराया है ना, नहीं बोला लेकिन यह दुनिया जो इतनी अच्छी होती। पर बोला कृष्ण भगवान ने दूत बन कर गए थे कौरवा के दौरे, 5 काम मांगे थे, बोला जय यह दुनिया इतनी बढ़िया होती तब महाभारत का युद्ध ना हुआ। बोला वो महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था कि जितना कोई किसी आगे हाथ जोड़ेगा ना, जितना आदमी ने कहा बजी लेंदे, वो आदमी जो गंदा होगा ना वो मतलब उस चीज़ का कायरता समझेगा, वो मतलब हैवी होगा, ठीक है। बोला कि भाई मेरी लाचारी थी कि मन कोई नहीं चाहता कि भाई मैं अपने बड़ बच्चों को टाइम ना दूं या बड़ बच्चों के साथ ना बैठूं या भाई एक खुशी का जीवन ना जीऊं। बोला कोई नहीं चाहता ऐसा, सब नहीं चाहूँ भाई मैं अपने परिवार के साथ खेल लूँ कूदूँ इंजॉय करूँ, बच्चों के साथ सारी बात करूँ शेयर करूँ। लेकिन बोला जो यो जमाना है ना यो समाज है यो मजबूर करे है, ठीक है। बोला इससे करकन है, बोला यो सारे पंगे हुए। और बोला मैं अगर जय कोर्ट केस जीतता नहीं तो वे जिंदगी वो जो है ना वो समाज जो था वे जो गिद्दड़ थे जो इकट्ठे हो रहे झुंड में, बोला वे जो है ना वे हमने जीण ना दें, हमारे परिवार ने जो है ना जीण ना दें। बोला बेटा इसलिए मैंने जो है ना यो सारा जीवन जो है ना कोर्टा में गाड़ दिया, इतने रुपये पानी कितने भाई, ठीक है। यो भी इन मानो भाई उन एक भी केस जो है ना आज तक वे हारे नहीं, ठीक, सारे केस जीते हुए। और जबकि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन आज भगवान की दया दिशा है कि हाई कोर्ट के वकील जो है ना उनसे सलाह लेना हुआ वो अपना ऑफिस कर रहे हैं। तो इतना ज्ञान हो रहा है, लोकल जो वकील हैं वे तो तकरीबन आवे सिविल मामले की इतनी जानकारी उन, ठीक है। तो ईब मैं जो नौकरी लग रहा हूँ देखूँ हूँ कि भाई जो बधेरे इस तरह मामले आवे हैं कि भाई तो बहुत से मामले में आज देखूँ मैं कि किसी से जब नू कहा ना भाई जी लेंदे या भैया मैं शराफत की ज़िंदगी जीना चाहूँ तो कोई ना जीने देते, ठीक है।
तो जब यह बात सही लगे पापा की कि भाई जो पापा को थे ना कि भाई अगर शांति से काम चलता होता तो महाभारत का युद्ध ना हुआ है। तो ईब कितने कितने जो हम जीवन जी रहे हैं ना या जो नौकरी कर ले हैं या समाज में हम सही तरह जी ले हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल मेरे पिताजी का आज भी है। क्यों वे कितने न कितने सब ने मेरा यो उनका मास्टर जी यहाँ लड़का है, रामनिवास जी यहाँ लड़का है। और रामनिवास का मतलब यो है कि उन तक पंगा लेने का मतलब यो है सीधा सीधा एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से टक्कर लेना, ठीक है। तो और भाई भगवान के दया से मतलब पिताजी ने जिसी मेहनत करी उसी भाई उस हिसाब से प्रॉपर्टी वगैरह मतलब भगवान की दया से बढ़िया हिसाब किताब हो रहा है। तो आज जो कोई भी हमारे तक खाम खानी टकरा रहा ना, तो उसका सबसे बड़ा बहुत बड़ा कारण यो है जो मैं नहीं सोचा करता कि भाई क्योंकि मैं शरीफ हूँ भाई अगले दिन को भाई जी लेंदे इसलिए कोई मेरे तना टकराता, लेकिन मन ने इबनू महसूस कराया कि यो हाथ जोड़ने की वजह तो कौन है या किसी से शराफत रहने की वजह से कोई मेरे आगे वो ना करता, ऐसा यो गलत है मेरा सोच। कहीं ना कहीं जो मेरे पिताजी का जो नाम है या उन जो अपने जीवन की 20-25 साल जो कोटा में लाए हैं या उनने जो संघर्ष कराया है या जो उनने जो रुपये कमाए हैं जो भी उनने जो अचीवमेंट करी है, कहीं ना कहीं उसका प्रताप है जो हमारे तक कोई आगे तक नहीं टकरा रहा, ठीक है। यानी जो मैंने सोचू था कि भाई क्योंकि मैं शरीफ हूँ या नरम हूँ या भाई दूसरे से किसी से मैं टकराता कौन है इसलिए मेरे तो कोई ना बढ़ता, तो यह मेरी सोच गलत है मानू हूँ मैं। यो कितने कितने जो मेरे पिताजी का जो जीवन जो तपाया ना उनने जो संघर्ष कराया है जीवन में, जो ना 10-10 आदमी जो झुंड थे और जो अपने आप मानने थे हम तो धरती पलट देंगे, और उनको जो मैं रगड़िया है ना, उनको उनकी रिकवरी करवाई है, उनके और भी बधेरे कांड उनके उजागर करे हैं, कोरोना गबन उजागर करे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के जेल में भिजवाए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रताप है ना उसका फल मिल रहा है जो हमारा जीवन या हमारी नौकरी सही तरीके चल रही है, ठीक है। ये यह चीज़ जब मैं देखूँ हूँ तो मैं कई बार नहीं होगा कि भाई हम पिताजी जो दबाव बनाया करते या पापा ने उगाड़ते कि ना पापा आप खाम खा बैठो किसी से या आप खाम खा किसी से टकराओ हो, तो आज यह चीज़ महसूस हो है कि भाई कहीं ना कहीं हम मतलब कम बुद्धि ला लो भाई या ज्ञान का भाव ला लो। और पिताजी ठीक का हारते नहीं बोले भाई एक टाइम ऐसा होगा जब हमने यह सारी बात अपने आप बेर लाग जाएंगी। और भाई वाक्य में बेर लागन लग रही है कि जो दुनिया है ना यह दुनिया इतनी गंदी है, हम किसी तरह नरमाई तो बात करोगे ना तो वो नहीं सोचेगा अगर यो तो डर रहा है या वो यो तो कायर है, तो भाई मजबूर कर है दुनिया, ये बदमाश बने हैं। ये जो देखो जो नई उम्र में बड़ा है बदमाशी करा हो बात जी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक उम्र 35 साल 30 साल 40 साल की उम्र में आए गए और बाल बच्चेदार कोई आदमी किसी का गोली मारा है या किसी ने जान मारा है, तो भाई ये महसूस पता लगने लग गया मैंने इस चीज़ का। ये मतलब यह चीज़ क्योंकि हमारे जीवन में वो भले बाप की पीड़ा ने एक बाप समझ सके है, ठीक है। तो भाई वो चीज़ ईब हम यह महसूस कर सके हैं कि ये जो मर्डर हुए हैं या जो ये कांड हुए हैं ये क्यों है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है भाई एक आदमी को मजबूर कर दिया जा है कि वो इतना विवश हो गया है कि भैया तो या तो मैं पिताजी की बड़ी जो है ना सहन शक्ति मानू हूँ, अगर उनने जो है ना कोर्ट कचहरियाँ थे लड़के ने रूह में जीत हासिल करी ना, तो और कोई हो तो उसका था वो भाई हथियार ठा ले मार दे कुछ कर दे। तो जीवन मैं नू सोच का कि भाई शराफत यो जीवन लिकट जाएगा, यानी किसी दिन कह दे ओ भाई तू जी लेंदे हाथ जोड़ ले या भाई किसी दिन, तो मतलब देखो राम राम भाई कुछ परसेंट की तो मैं कहता नहीं कि भाई कुछ परसेंट तो देखो जो है ना मान जाएंगे इस बात ने, लेकिन जो दापगंद आदमी है ना और खासकर जो झुंड में रहनिया है, जो झुंड होगा ना झुंड का मतलब जो ग्रुपिज्म में विश्वास रखता होगा वो सैसी मानना नहीं भाई, वो तो केवल एक का भाषा समझा है ताकत की, उन्हें नू दिखेगा अक्तर लठ बढ़ जाएगा दाऊं बड़ी आला, जब तो वो पाछे न हट जाएंगे ना। जो झुंड है ना झुंड तंत्र यो इंसान ने इंसान मानता कौन है, ठीक। तो भाई जीवन में इसलिए जो है पिताजी सही अपनी जगह ठीक थे, ठीक। यो जीवन इतना आसान नहीं भी है, ये बहुत सी
केस हुआ है ना, तो हमने कह दे हैं मुँह उठा गए। और ठीक है, कई बार कह दे हैं कि अरे कुछ ना हंगाई लग रही थी, हंगा हो रहा था हूँ मैं, जय इतने कर दिया ना भाई। वाक्य में वो समाज गंदा है। मतलब आदमी, शरीफ आदमी ने तोकड़ देखे हैं, वो कहा ना पहले आंगली लाला देखे हैं कि इसमें कितनी सहन शक्ति है। ठीक है, तो या न्यू को ना अगले भाई उसने जी लेंदे, उन्हें उगे स्वाद लेंगे। तो भाई एक टाइम तीसा वही है कि या तो उसने जो है ना, अब उसके साथ जो है ना युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, उसके साथ जो है टकराव होएगा। और वो फिर टकराव है ना, सही गए हैं पापा, वो टकराव फिर किसी भी हद तक जा सके। और उस टकराव में जो है ना इज्जत बेचती अपनी दाव पर लाग जाए इज्जत, और उस इज्जत को बचाना सबसे मुख्य बात है समाज में जीने के लिए। और यह बात भाई वाक्य में समझ में आया है। अगर जो पिताजी कहा करते, या उनका जो जीवन था वो वाक्य में ठीक था, और वे उन्होंने ठीक फैसला लिया है ना। तो वही यह चीज़ है। बल्कि ये कई में न्यू है कि भाई पिताजी बुजुर्ग होने लग रहे हैं, मतलब भाई हम तो नहीं चाहो कि हम इतने जीव इतने पिताजी जो है ना हमारी उम्र भी उनका लाग जाए, और वे न्यू स्वस्थ रह रहे हैं ना। तो भाई यह चीज़ ये कितने लोगों का उद्धार करना रहे हैं, कितने लोग हैं जो गरीब हैं बेचारे, सता रखे हैं ठड्डा ने या झुंड ने। ठीक है, तो उनकी मदद करने लग रहे हैं। ठीक है, उन दौरे उन ऑफिस कर रखा, मैंने एक वीडियो में उनका ऑफिस भी दिखाया था। और वे जो है ना नुका है बोला मेरी तो कोई मदद करने वाला था नहीं, लेकिन मैं दुनिया की मदद करूँगा जी। भगवान ने मेरे को इतना ऐसा ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान की वजह से हजारों लोगों का जो है ना भला करें। ठीक है, तो भाई यह बात थी। यार भाई समाज की ये गंदे पड़ना है। हम देख लो ये उल्टा पटाखे छोड़ते चल रहे हैं, तो हम इन तक कितना प्यार दब चला लो, उल्टे बोलेंगे, उल्टा जवाब देंगे। ठीक है, और भाई ना बड्डे की इज्जत करें ना कुछ करें, वो उल्ट बोल उनका तो जब तक उनके गेले कोई 7-5 ना हो लेगी, या उन जब तक ना बेरा लाग लेगा, अगर तरह वो लठी भी फंसास के है, जब तक वो मानने को नहीं। तो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं गंदा आदमी गंदे पणते ही मानेगा। ठीक, अगर हम गंदे आदमी थे, दुर्योधन था जो करे जब वो सबके मर लिया ना, जब वो की समझ में बात आई। रावण था, सबके मर लिया ना, जब वो की समझ में बात आई। तो ये जो गंदे आदमी हुए हैं, ये अगर इंसानियत की बात समझ जाए तो भाई युद्ध हुए कौन। ठीक, तो भाई यह बात सही है। ठीक, आदमी कोई भी है सब, या मैं समझूँ कि भाई कोई भी आदमी टकराना, यानी शरीफ आदमी जो है ना टकराना नहीं चाहता। सन्यू चाहो भाई मैं अपने परिवार को समझ दूँ, ठीक, वही याद के लफड़े हम ना बढ़ा जा। लेकिन भाई गंदा इंसान जो है, झुंडधारी जो है, झुंड तंत्र जो है, वो विवश करे है, उसको मजबूर करे है अगर भाई वो उसके साथ टकराव है। और मेरा ये मानना भाई फेर गए भाई कहूँगा मैं कि जो अगर पिताजी का आ रहे मेरे बोला भाई 4-5 बाग लेते पहले हाथ जोड़ो, रिक्वेस्ट करो भाई तू ठाडा जी लें दे। पापा ने कहा करें बोला भाई कोशिश करो पहले उस तय भाई तू जी लें दे। और जब तुम बार बार उस पर रिक्वेस्ट करोगे ना, तब प्रकृति तुम्हारे साथ हो जाएगी। ठीक है, और जो उसमें अहंकारी आदमी है, घमंडी आदमी है, उसमें अहंकार और घमंड बढ़ता चला जाएगा, और वो उसके विनाश का कारण बनेगा। ना तो राम जो था, राम जो तो भगवान थे, लेकिन थे तो वनवासी है। रावण तो इतना बुद्धिमान था और इतना शक्तिशाली था, लेकिन जो घमंड है ना, वो घमंड विनाश का कारण बनेगा इंसान के। तो अपने अंदर थोड़ी नरमाई रखो और घमंड मत पैदा होने दो। ठीक है, और जो ये झुंड है ना, झुंड हमेशा एक बात मैंने ध्यान नोट करी भाई, जो झुंड में होगा ना वो गंदापन पाओगा मैं, और जो अकेला होगा ना वो आदमी ठीक पाओगा। जब झुंड जित होगा ना, जित 5-7 जने 10 जने इकट्ठे होंगे, हमेशा गंदापन वहीं मिलेगा अपने। जो अकेला आदमी होगा ना वो कदे गलत पाएगा ही नहीं, बहुत कम चांस है। ठीक है, और वे क्या करेंगे फिर, वे षड्यंत्र के तहत उसके साथ चल लेंगे। ठीक, और भगवान उन्हें बचाता चलेगा। तो भाई यह बात कहनी थी।